हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का डेट शुरुआत हो चुका है। आप चाहें तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये माइनिंग के लिए है। यदि आप इसमें डिप्लोमा किए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग से तो आप इसमें बिल्कुल भर सकते हैं। और यदि आपके पास 10+2 और साथ ही साथ आपके पास यदि माइनिंग का अप्रेंटिसशिप अगर आपने किए रखा है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल सब भर सकते हैं। डिप्लोमा या 10+2 प्लस माइनिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 या 2 साल का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इसमें लगेंगे, फ़ोटो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो इस फॉर्म में बिल्कुल आपको मैं बारीकी से बताऊँगा शुरू से अंत तक। तो बस आप इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुका है। 20 फरवरी से इसका शुरुआत हो चुका है और ये 10 मार्च तक ये शाम को रात को 12 बजे तक ये चलेगा। तो इसका लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन है, यदि आप इसे रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। मैं इसे सीधे अब भरने के लिए लेकर चलता हूँ। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। इसमें डेट्स दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको बिल्कुल नीचे की ओर चले जाना है। नीचे के यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए और दूसरा ऑप्शन है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो लॉगिन करना चाहते हैं तो वो दूसरे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आई एग्री पर आपको डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोसेसिंग किया जा रहा है। यहाँ पर आपको अगले पेज में लाया जाएगा। यहाँ पर एक नया पेज आ चुका है। यहाँ पर आपको नीचे कर जाना है। यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। इस पेज में आपको कुछ ऑप्शन है, कुछ डिटेल्स आपको भरने होंगे। जैसे सबसे पहला डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है माइनिंग सिरदर का। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर में एक बार फिर उसी मोबाइल नंबर को डाल कर कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इसमें डाल दें। फिर उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में एक बार फिर से डाल करके उसके बाद इस कैप्चा को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। मैं आपको बता दूं इसमें काफ़ी अच्छी सीटें, लगभग 300 से ऊपर आपको इसमें सीट दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सीटें हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको इस फॉर्म को बिल्कुल भरना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस इसमें बढ़ जाता है। तो इतना भरने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कन्फर्मेशन आएगा, इसको आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद फिर आपके इसके अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म और उसके नीचे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स, नाम दिखा दिया जाएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, पोस्ट कोड यहाँ पर दिखाया जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको दिखा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको सीधा यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाना है। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म जाने के बाद फिर से आपका वही पेज आएगा। इसको फिर से आपको एक बार क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको नीचे कर जाना है। नीचे कर जाने पर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डालना होगा। तो आपको नीचे कर जाना है। सबसे पहले आपको सिटी चॉइस करना है। यहाँ पर 3 सिटी का रेफरेंस आपको दिया गया है। इस 3 सिटी को आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आप कहाँ एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तीनों सिटी को चॉइस करने के बाद फिर आपको नीचे को जाना है। नीचे को जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी दिखाया जाएगा। इस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। UR, EWS, OBC, SC, SC जो भी है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो मैट्रिकुलेशन में जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ 20/2/2022 तक काउंट होकर के यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कितना आपका आपका एज कितना हो रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन है, आप रिटायर्ड सर्विसमैन है। यदि हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद यस करने के बाद किस डेट को आपने ज्वाइन किया था उस सर्विस को और किस डेट को आप रिटायर लिए हैं उसके बारे में डालना है। यदि आप नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से हैं या आपको ओरिजिनल वहाँ का है डोमिसाइल। यदि है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपके पास पूछा जा रहा है कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यानी कि आप इस डिपार्टमेंट के कोई कैंडिडेट हैं। यदि हैं तो आपको यस करना है और किस डेट को आपने ज्वाइन किया था उस ज्वाइनिंग डेट डालना है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 ईयर्स का कंटिन्यूस, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। यदि है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है।
सबमिट करने के बाद अब बारी आती है अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर सीधा फादर्स नेम आपको डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर से अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन है आप तो सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे को जाना है, यहाँ पर आपका डिटेल्स दिखाया जाएगा। उसके बाद बारी आती है एड्रेस की। प्रेजेंट एड्रेस अभी आप कहाँ का प्रेजेंट एड्रेस है, कहाँ भी रह रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 में दे सकते हैं, लाइन 2 में आपको देना है। उसके बाद कंट्री इंडिया लिखा हुआ है, अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लें जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का अगर देना चाहते हैं तब। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ भी रह रहे हैं अगर वो दोनों सेम है तो सेम एज पर क्लिक करना है, अगर दोनों अलग अलग है तो नो करके आपको फिर वहाँ का अपना डिटेल्स डालना है, जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इतना डालने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास आ जाएगा क्वालिफिकेशन आपको डालना है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको दिया हुआ 10th का, 10th में आपको सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देना है। उसके बाद आपने किस साल पास किया उसको यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और कितना % मार्क्स आया था उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर चले जाना है। उसके बाद इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी इस रिक्वायरमेंट के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। इस ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था 10+2 पर भी आप भर सकते हैं, और डिप्लोमा में यदि आप माइनिंग इंजीनियरिंग है तो आप उस पर भी भर सकते हैं। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो उसको आप भर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा पर आप भरेंगे तो ठीक है, यदि 10+2 पर भरेंगे तो आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। तो जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर 12th का आपको डालना है। 12th यदि है तो डालना है, नहीं है तो आपको कोई जरूरी नहीं है डालना। यहाँ पर सबसे पूछा गया बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है, सब्जेक्ट का क्या था उसको यहाँ पर डाल देना है, और किस साल आपने पास किया था उसको यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज मार्क्स कितना आया था उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा में सबसे पहले आपको यहाँ पर डिप्लोमा नेम डाल देना। मैं बता दूं यदि आपने 12th का अगर सेलेक्ट करते तो 12th आपको मैंडेटरी हो जाता डालना, डिप्लोमा फिर कोई जरूरी नहीं रहता। लेकिन आपने डिप्लोमा को सेलेक्ट किया, हमने डिप्लोमा को सेलेक्ट किया तो डिप्लोमा यहाँ पर मैंडेटरी हो गया, डिप्लोमा को ही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिप्लोमा नेम डाल देना है, तो डिप्लोमा ही है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपको किस में है, तो माइनिंग के लिए आप भर रहे हैं तो आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग का होना चाहिए, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में डाल देना है। उसके बाद किस साल पास किए उसको यहाँ पर डाल देना है, परसेंटेज मार्क्स कितना था उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यूजी के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के लिए यदि आप इसके पास है तो आप इसके लिए भी भर सकते हैं। यूजी का कोर्स का नाम डाल देना है, स्पेशलाइजेशन किस में है आप उसको डाल देना है, पासिंग ईयर आपका क्या है, परसेंटेज मार्क्स का क्या है। उसके बाद पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सर्टिफिकेट डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, यदि नहीं है तो आपको नो करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये गैस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यस करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अगर आप नो करेंगे तो इसमें भी आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी यस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि आपके पास वैलिड स्टैट्यूटरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इसमें माइनिंग में आपके पास है या नहीं, तो इसमें भी आपके पास होना ही चाहिए, तो आपको इसमें भी यस करना है। यस करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में बारी आती है, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फी आपको 1000 रुपया जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। मैट्रिकुलेशन के साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यदि आप 12th में भरते तो 12th का अपलोड करना होता। उसके बाद माइनिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, और उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। गैस टेस्टिंग फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही जाता होगा, जब माइनिंग का आप यहाँ पर करते होंगे, एक्सपीरियंस लेते होंगे तो उसमें ये सब मिल जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर टिक करके यहाँ पर प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है कि आपके द्वारा भरा हुआ सारा सही है या नहीं। यदि गलत हो तो आप यहाँ अगर सुधार करने का ऑप्शन मिलता है तो कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आपको ब्राउज़र पर वहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फाइल से अपने को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा फाइल अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज कर देना होगा। सबमिट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको उसे SBI मॉब के द्वारा जो भी अमाउंट आपको पेड करना है उसे जमा करना है, तो उसके SBI के थ्रू आप उसे ऑनलाइन पेमेंट में आप उसे जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे फॉर्म को घर बैठे मोबाइल से भर सकते हैं बिना किसी कोई दिक्कत के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे इसी पर रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।